अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आज का जो एसएसटी मैथ्स फिज़िक्स पेपर हुआ है जोन 2 का 24 फरवरी 2026 को वो सॉल्व करेंगे और इनके जितने भी क्वेश्चन है 2-3 स्लाइड्स में उनके करेक्ट आंसर जो है वो आपको बताएंगे और ये भी आपको बताएंगे कि पेपर जो है वो किस लेवल का था। तो फर्स्ट नंबर एमसीक्यू है उर्दू का कि गुलाम बाग जो है ये किसका नावल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था मिर्ज़ा अतहर बेग। इसके बाद था कि इनमें से कौन सा इसमें नकिरा है। डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए थे, कराची था दूसरा ऑप्शन था और उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन था वो था शहर। तो शहर जो है ये इसमें नकिरा है। इसके बाद क्या है कि आईने में बाल आना। आईने में बाल आना जो है इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है शक में पड़ जाना। इसके बाद मुतरादिफ का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तनतना का मुतरादिफ क्या है। तो तनतना का जो मुतरादिफ है वो है रोब या दबदबा। तो पेपर में जो इसका करेक्ट आंसर था वो था रोब। इसके बाद इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था कि इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन है वो इन्फिनिटी के बराबर है। तो पेपर में ये ऑप्शन था कि नहीं, आपने ये बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट इज़ द फार्मूला ऑफ। ये किसका फार्मूला है, तो ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फार्मूला है। तो पेपर में जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इसके बाद क्या है कि a प्लस बी आई इंटू ए प्लस बी आई, अगर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अगेन कम्प्लेक्स नंबर आएगा। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए को बी आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आई आएगा, फिर जो है ए बी आई आएगा और उसके बाद क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो ये अगेन जो है एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो पेपर में इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था कम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद इंग्लिश का एमसीक्यू है कि अ रोलिंग स्टोन गेदर नो मास। तो अ रोलिंग स्टोन गेदर नो मास, इसका मतलब ये होता है कि एक बंदा जो एक जगह पे नहीं टकता, एक जगह पे नहीं ठहरता, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो वो जो है अपने साथ कोई एक्सपीरियंस गेन नहीं करता, इसका ये मतलब है। तो पेपर में इसके मुताबिक जो ऑप्शन था वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट इसके बाद क्या है कि न्यूक्लियर फिजन आकर फ्यूजन सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन कब आकर होता है, जब दो न्यूक्लियाई जो है वो मिलती है एक दूसरे के साथ, टू न्यूक्लियाई कंबाइंस। नेक्स्ट इसके बाद था कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 - cos थीटा डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट इसके बाद है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कर्ल है, चूंकि इसमें रोटेशन नहीं होती तो इसलिए इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कर्ल होता है वो ज़ीरो होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है कि इन चेन रिएक्शन न्यूट्रॉन्स आर। तो चेन रिएक्शन जो होता है उसमें न्यूट्रॉन क्या होते हैं, वो प्रोड्यूस कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली जो है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था पेपर में कि प्रोड्यूस कंटिन्यूसली। इसके बाद था कि इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर ए और बी जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, एक ये है एक बी है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है पी ए इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये पेपर में गिवन था तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, अगर ये गिवन था तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट के इसके बाद क्या है कि द रीजन ऑफ इनइक्वलिटीज आल्सो कॉल्ड, इस तरह का कुछ एमसीक्यू था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है हाफ प्लेन। तो पेपर में जो हाफ प्लेन था वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट है कि द हैमिल्टनियन ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर। हैमिल्टनियन ऑपरेटर जो है ये किस लिए यूज़ होता है, तो ये टोटल एनर्जी के लिए यूज़ होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी के लिए भी यूज़ होता है और पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी यूज़ होता है। तो पेपर में इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था टोटल एनर्जी। नेक्स्ट इसके बाद है कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो क्यों नाकाम हुआ था। तो वो जो है यूनिटी नहीं थी, मुसलमान और हिंदू के बीच में जो है यूनिटी नहीं थी। तो जो यूनिटी वाला ऑप्शन था पेपर में, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो यूनिटी वाला है। नेक्स्ट इसके बाद जो है मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस इज़ ड्यू टू।
तो न्यूक्लियस का जो मास डिफेक्ट होता है इसमें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है, लेकिन ये ऑप्शन क्वेश्चन पेपर में नहीं था। तो पेपर में जो था मास डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियन एंड न्यूक्लियस। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन था, इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन था वो था मास डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियन एंड न्यूक्लियस। इसके बाद जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को जितने नोट्स दिए हैं इंग्लिश के, पाक स्टडी के, इस्लामियात के, वहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो है वो आ रहे हैं। अभी मैंने जो है पाक स्टडी के सिर्फ 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, आप जाके उधर देखें, वहाँ से भी जो है काफ़ी एमसीक्यूज़ आए हैं। नेक्स्ट इसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का था कि डायरेक्ट जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन दिया गया था। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन दिया गया था। इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है ये किसने पेश किया था, पाक स्टडी का क्वेश्चन था। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है लियाकत अली ख़ान। तो ये एमसीक्यूज़ भी जो हैं कि मैंने अभी कल सुबह मैंने डिस्कस की है, जो मैंने पाक स्टडी की वीडियो अपलोड की है। कल भी आए थे सारे एमसीक्यूज़, उसी एक वीडियो से आए थे, और आज भी जो है उसी एमसीक्यूज़ आए हैं। तो नेक्स्ट है कि ब्लूम टेक्सोनमी हाईएस्ट लेवल। तो ब्लूम्स टेक्सोनमी जो है उसका हाईएस्ट लेवल कौन सा है, तो क्रिएशन जो है उसका हाईएस्ट लेवल है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है कि हदीस विच इज़ अप्रूव्ड बाय द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रूवल। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अप्रूवल से जो हदीस अप्रूव्ड हुई है उनको क्या कहते हैं। तो इनके जो ऑप्शंस थे, अगर आपको याद है तो वो ऑप्शंस आपने हमें बताने हैं कमेंट सेक्शन में, इसको जो है वहाँ पे हम आंसर करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद था कि हाउ मैनी टेंजेंट लाइंस इन अ सर्कल। तो सर्कल में जो है मैक्सिमम आप टेंजेंट लाइन 2 ड्रा कर सकते हैं, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था 2। नेक्स्ट एमसीक्यू था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर जो है एब्सोल्यूट था उसका होल स्क्वायर था, फिर प्लस था बीच में, और फिर जो है ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर उसका एब्सोल्यूट लिया था और उसका होल स्क्वायर था। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ए एब्सोल्यूट स्क्वायर और फिर जो है बी एब्सोल्यूट स्क्वायर। तो ये हमारे जो एमसीक्यूज़ हमें मिले थे वो हमने सॉल्व कर दिए हैं। बाकी एमसीक्यूज़ मिलेंगे तो इंशाल्लाह वो भी सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम।